हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज कक्षा 11 के बच्चों के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर आए हैं। पहले वीडियो में हमने कुछ आपको नियम बताया था। अब यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, जो ये समिश्र संख्या दिया गया है इसका मापांक और पूर्णांक ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों आप देखेंगे कि समिश्र संख्या x इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई। आई क्या है? यह जर्मन शब्द है आयोटा। आई को हम क्या कहते हैं? आयोटा, आई ओ आई टी ए, आयोटा। अब यह देखते हैं आयोटा क्या है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, आर कास थीटा। x का मान कितना है? माइनस करड़ी में 3 बराबर आर कास थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर आप जानते हैं y बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो y का मान कितना है? 1। यह हो गया आर साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो माइनस करड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। यह आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि आर स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो आर स्क्वायर बराबर 4। तो क्या हो गया आपका? आर बराबर आपका करड़ी में 4 हो गया, तो आर की वैल्यू आपका आ गया 2। यानी आपका क्या निकल गया? मापांक। मापांक आपका आ गया कितना? 2। अब पूर्णांक के लिए क्या करेंगे? समीकरण 2 डिवाइडेड 1 से, यानी समीकरण 1 से 2 में 1 से भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो आर साइन थीटा अपान आर कास थीटा इज इक्वल टू, इसका मान कितना है? 1 है, अब बटे माइनस करड़ी में 3, आर से आर कट गया, यह टेन थीटा इक्वल टू -1 अपान √3। अब यह बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका पूर्णांक क्या होगा। अब आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यह x, यह x डैश, यह y, यह y डैश। यहाँ से चेक करेंगे, जो x की वैल्यू है ऋणात्मक है, यानी x का जो ऋण वैल्यू है इधर जाएगा, और y का मान धनात्मक है, ऊपर की ओर जाएगा। इसका मतलब यह इस चतुर्थांश में पड़ेगा। p की वैल्यू माइनस करड़ी में 3 और 1 है, यानी यहाँ से यह फिगर बनेगा। इस कोण का मान पूछ रहा था। इस कोण निकालने के लिए यहाँ से हम इस तरह चलते हैं, यानी टोटल यह यहाँ से यहाँ तक कितने अंश का कोण बनता है? यहाँ तक पाई, यानी 180 अंश का बनता है। इस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका मान आ जाएगा। तो कितना मान आएगा? अब यह देखें, यह हो गया tan थीटा बराबर, यह हो जाएगा tan पाई माइनस, यह कितने का मान होता है? पहले माइनस को ढक लेंगे, 1 बटे करड़ी में 3 कितने का मान होता है आपका? 30 अंश का। तो यह पाई बाई कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे। तो यह हो जाएगा थीटा की वैल्यू 6 कम 6 में से घटाएंगे 5 पाई बाई 6, यानी आपको क्या पता चला? पूर्णांक पता चल गया। पूर्णांक की वैल्यू कितना हो गया? 5 पाई बाई 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है 1 माइनस आई
को ध्रुवीय रूप में, इतने को ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है। अब देखो आपसे क्या बोला, 1 माइनस आई को ध्रुवीय रूप में करना है, तो हम कहेंगे कि सम्मिश्र संख्या आपका 1 माइनस आई है। इसको जब सम्मिश्र संख्या मान लिए तो हम तुलना करेंगे, x बराबर क्या होता है, r cos थीटा होता है। x की वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 बराबर r cos थीटा हो गया, इक्वल इक्वेशन 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर होता है y बराबर r sin थीटा, तो y की वैल्यू यहाँ i का जो गुणांक है 1 है, 1 का गुणांक क्या है -1, या बराबर क्या हो जाएगा r sin थीटा, यह इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ते हैं। जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, -1 का वर्ग 1 होगा, यह बराबर क्या हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आप देख रहे हैं r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 1 मिलाकर कितना हो गया 2। अब बच्चों इतने का मान आप जान रहे हैं कि यह ट्रिग्नोमेट्री में सूत्र होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो r स्क्वायर गुणे 1 करेंगे तो आपकी वैल्यू मिलेगा r स्क्वायर बराबर 2, तो r बराबर √2 हो गया। r की वैल्यू तो आपने यहाँ से निकाल लिया। अब यह देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से हम इसके पूर्णांक को कैसे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 डिवाइडेड 1 से, यानी समीकरण 2 में 1 से हम भाग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि समीकरण 2 यह है, तो r साइन थीटा बटे r cos थीटा इज इक्वल टू -1 अपान 1, r से r कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा का मान आएगा -1। अब बच्चों यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि tan थीटा किस चतुर्थांश में होगा। अब हम एक लाइन खींचेंगे, x या x डैश या y या y डैश। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 1 है और यह पॉजिटिव है, तो आप जान रहे हैं पॉजिटिव इधर आता है। फिर y की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है, यानी i का जो आयोटा है इसका गुणांक क्या है -1 है, तो इसका मतलब यह इस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो यह p का मान आपका कितना हो जाएगा 1 और -1। अब यहाँ से आप फिगर बनाएंगे इस तरह से, इसकी वैल्यू निकालना है, यानी किस चतुर्थांश में होगा, यह चौथे चतुर्थांश में होगा, यानी चौथे चतुर्थांश में होगा, इसमें cos धनात्मक है और साइन ऋणात्मक है, तो आपके tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यह देख रहे हैं तो यह आपका थीटा है, तो थीटा की वैल्यू यही हो जाता है, यानी tan यह हो जाएगा थीटा बराबर -tan π/4 हो जाएगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा -π/4 हो जाएगा। तो अब यहाँ आप थीटा का मान निकाल लिए, क्योंकि इधर से निकालते हैं तो माइनस चिन्ह आता है, चौथे चतुर्थांश और तीसरे चतुर्थांश में माइनस आएगा, इधर से हम चलते हैं तो प्लस पहले और दूसरे में प्लस होगा, तीसरे और चौथे में ऋण होगा। तो आपने यहाँ किसका मान निकाल लिया, थीटा का मान निकाल लिया और r का मान निकाल लिया। तो ध्रुवीय रूप में इसको लिखने के लिए हम तीसरा सूत्र लगाएंगे, कैसे, ध्रुवीय रूप यानी z इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू आपने कितना निकाला √2, या cos थीटा का मान -π/4, फिर प्लस
यहाँ बड़ा कोष्टक लगाते हैं। आई साइन थीटा का मान -π/4, यानी जो दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करे, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है -1 + i, -1 + i, इतने को हमें किस रूप में लिखना है, ध्रुवीय रूप में लिखना है। तब कॉम्प्लेक्स नंबर z -i + आयोटा, यानी आयोटा को हम i से प्रदर्शित करते हैं। तब तुलना करेंगे, आप जानते हैं सम्मिश्र संख्या x + i y होता है, तो x बराबर क्या सूत्र होता है, r cos थीटा। x की वैल्यू यहाँ से करेंगे तो -1 = r cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे y बराबर क्या होता है, r sin थीटा होता है, तो y की वैल्यू कितना है, 1 है, यह हो जाएगा r sin थीटा, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, अब समीकरण नंबर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 + 1, यह हो गया r² cos स्क्वायर थीटा + r² sin स्क्वायर थीटा। अब यह देख रहे हैं r² कॉमन दिख रहा है, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा = 1 1 मिलाकर कितना हो गया, 2। इतने की वैल्यू त्रिकोणमिति में आप सूत्र जानते हैं 1 होता है, तो क्या हो गया, r² = 2, तो r बराबर √2, r की वैल्यू तो आपको मिल गया। अब यह देखेंगे जब r की वैल्यू मिल गया तो हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 1 से, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, r sin थीटा अपान r cos थीटा = 1 अपान -1, r से r कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा = क्या हो जाएगा, -1। अब बच्चों यहाँ हम डिसाइड करेंगे कि यह किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो किस चतुर्थांश में पड़ेगा, आप क्या करेंगे, यह x डैश, यह y, यह y डैश। x की वैल्यू ऋणात्मक का मतलब इधर हम चलेंगे, और y का वैल्यू धनात्मक इधर चलेंगे। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर p की वैल्यू, x का मान -1 और 1 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, सेकेंड वाले में। आप जान रहे हैं कि यह अल्फा है, हमें यह कोण निकालना है, तो क्या हो जाएगा, π - थीटा, यह कोण थीटा है, पाई में से थीटा को घटा देंगे, यह हो गया आपका tan थीटा, यह हो गया tan π - थीटा का मान π/4, यानी 1 किसमें मान होता है, tan में 45 का मान होता है, तो यह π/4 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो थीटा का मान हो जाएगा कितना, 3π/4 हो गया। अब इसका ध्रुवीय रूप लिखेंगे, ध्रुवीय रूप z क्या होता है, r cos थीटा + i sin थीटा, r का मान √2, और यह cos थीटा कितने को संतुष्ट करता है, 3π/4 को, प्लस आयोटा sin 3π/4, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है -1 - i, यानी -1 आयोटा कैसे हम निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे z = -1 - i,
अब हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब तुलना करेंगे, x इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा होता है। तो x की वैल्यू यहाँ कितना है, -1 है। यह हो गया r cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर y इक्वल टू क्या होता है, r sin थीटा होता है। तो y का मान भी -1 है, यह r sin थीटा हो गया। यह इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब आप क्या करते हो, दो इक्वेशन मिला, जब दो इक्वेशन मिल गया तो इन दोनों इक्वेशन को हम वर्ग करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा सेकेंड को वर्ग करके जोड़ने पर, जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो -1 का वर्ग 1 होगा, -1 का वर्ग 1 होगा, या आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बच्चों आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर कॉमन लेना, तो क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 1 मिलाकर 2 हो गया। अब देखेंगे कि 1 1 मिलाकर 2 हो गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इतने का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2। तो आर का मान करड़ी में 2 हो गया, यानी आर का मान आपका निकल गया। अब हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक कितना आएगा, लिखेंगे समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या आपको मिलेगा, आर साइन थीटा अपान आर कास थीटा इज इक्वल टू -1 अपान -1, आर से आर कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यह हो गया tan थीटा बराबर 1। अब ये देखेंगे किस चतुर्थांश में आएगा, बस यहाँ आपको डिसाइड कर देना है चतुर्थांश का गणना करके हमें क्या निकालना है। अब यह देखें चतुर्थांश में कौन सा पद पड़ेगा, तो चतुर्थांश में आप जाएंगे, पहले x का मान माइनस इधर, y का भी मान माइनस इधर, यह नीचे की ओर जाएंगे, p की वैल्यू मिलेगा -1 और -1, यानी किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में आपका मान पड़ेगा। यह इसका ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह आएगा इधर, यह अल्फा हो गया। अब यह जानते हैं कि इसको हमें निकालना है, तो आप जानते हैं इसको निकालने के लिए थीटा की वैल्यू जो होता है माइनस होता है, पाई माइनस थीटा होगा। अब पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगा, पाई में से थीटा का मान, यहाँ tan का मान क्या होगा, 1 दिया है तो 1 पाई/4 होता है, 45 अंश का मान होता है। तो आप निकालेंगे माइनस पाई/4, इसको हल करेंगे तो -4 पाई माइनस पाई/4 कितना हो गया, -5 पाई/4 हो गया। अब यह देखेंगे कि इतना हो गया। अब यहाँ माइनस की जगह पर या माइनस जब लिखेंगे तो यहाँ प्लस कर देंगे, तो यहाँ प्लस हो जाए, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यानी 3 पाई/4 आएगा। तो आपको वैल्यू मिल गया कि थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर, यहाँ तो होता है tan 45, तो 45 की जगह हम लिखेंगे पाई, यहाँ बड़ा कोष्टक लगाएंगे, माइनस, चाहे माइनस आगे कर सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं पाई और माइनस पाई/4, या तो माइनस को पहले लगा दें या तो यहाँ लगा दें। अब tan से tan कट गया, थीटा की वैल्यू कितना आ गया, माइनस, यह हो गया 4 पाई और माइनस पाई पूरे के बटे 3, तो यह हो गया थीटा का मान -3 पाई/4। तो अब इसको ध्रुवीय रूप में लिखेंगे, ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए z बराबर क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r का मान करड़ी में 2 है, यह cos थीटा का मान आपका कितना संतुष्ट कर रहा है, -3 पाई/4 प्लस i sin -3 पाई/4, ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोला है -3, यानी -3 दिया है। अब इसको हम z बराबर लिख सकते हैं -3 + 0 आयोटा। इसको तुलना करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा x + i y। तो x बराबर क्या होता है, r cos थीटा होता है। x बराबर r cos थीटा होता है, तो x का मान यहाँ क्या है, -3 है। यह हो गया r cos थीटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब होता है y बराबर r sin थीटा। y की वैल्यू क्या है, 0 है। यह हो जाएगा 0 बराबर r sin थीटा। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो -3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, तो 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। r² cos² थीटा, r² sin² थीटा। यहाँ से r² कॉमन दिख रहा है, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा = 9। इसका वैल्यू 1 हो गया, तो r² का मान 9 हो गया। तो r का मान करड़ी में कितना हो गया, 9। तो r का मान हो गया 3, यह निकल गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में डिवाइड करते हैं 1 से, तो क्या आपको मिलेगा, r sin थीटा बटे r cos थीटा = यह 0 बटे कितना हो गया आपका, -3। तो यह हो जाएगा, इससे कट जाएगा, tan थीटा का मान आ जाएगा। अब यह देख रहे हैं किस चतुर्थांश में पड़ेगा। ये चतुर्थांश में आपका पड़ेगा x ऋणात्मक की ओर, इधर यहां पर ये आ रहा है, y पर न ऊपर जा रहा है न नीचे आ रहा है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहां से यहां तक क्या आ गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गया, पाई आ गया। यहाँ लिखेंगे tan थीटा = tan पाई। थीटा की वैल्यू कितना आ गया, पाई। इसलिए इसका ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r का मान करड़ी में 2 है, यह cos पाई प्लस i sin पाई। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा। अब लिखेंगे z = √3 प्लस आयोटा। तुलना करेंगे, z क्या होता है, x प्लस i y होता है, और फिर x बराबर क्या होता है, r cos थीटा होता है। x की वैल्यू कितना है, √3 है। यह हो गया r cos थीटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर होता है y बराबर r sin थीटा। तो y की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 बराबर r sin थीटा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो करेंगे 3 का वर्ग 3, यह 1 बराबर r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। इतने में से r² कॉमन दिख रहा है, तो cos² थीटा प्लस क्या हो जाएगा, sin² थीटा बराबर 4। तो r² बराबर कितना हो गया, 4। यहाँ लिखेंगे r बराबर कितना हो गया, करड़ी में 4, तो r का मान हो गया। अब r का मान 2 हो गया, समीकरण 2/1 से r sin थीटा अपान r cos थीटा बराबर, अब देख रहे हैं कि यह 1 है और यहाँ कितना है, करड़ी में 3 है। r से r कैंसिल, यह हो गया tan थीटा बराबर 1 अपान करड़ी में 3। अब यह देखेंगे किस चतुर्थांश में पड़ेगा,
तो हम यहाँ इसका फिगर बनाएंगे, x डैश y डैश। x का मान धनात्मक और y का मान धनात्मक, तो धन और धन किस चतुर्थांश में होता है? प्रथम में। तो यह p करड़ी में 3 और 1, यहाँ से यह फिगर बनेगा इसका। तो इसके लिए क्या होता है, यह टोटल कोण थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा पाई। अब इसकी वैल्यू जो पहले चतुर्थांश में जितना होगा वही होगा। tan में कितने का मान होता है? ये tan थीटा बराबर tan पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 का मतलब 30 अंश का मान। तो थीटा की वैल्यू कितना हो गया? पाई बाई 6 हो गया। तो ध्रुवीय रूप इसका क्या हो जाएगा? ध्रुवीय रूप हो जाएगा z इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। देयरफॉर आर का मान कितना है? 2, कास थीटा का मान कितना है? पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आई, तो इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल टू 0 प्लस आई। इसकी तुलना करेंगे z इक्वल टू x प्लस आई वाई से। तो आप जानते हैं z इक्वल टू आर कास थीटा होता है, तो x का मान 0 है, तो 0 बराबर आर कास थीटा, इक्वेशन नंबर 1। फिर y बराबर होता है आर साइन थीटा, y की वैल्यू कितना है? 1 या आर साइन थीटा। यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, जब वर्ग करेंगे तो 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, यह आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मान आर स्क्वायर बराबर 1, तो आर का मान 1 आ गया। अब देखेंगे जब आर का मान 1 आ गया तो क्या करेंगे? समीकरण 2 डिवाइडेड 1 से, यानी समीकरण 2 में हम क्या करेंगे? 1 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? आर कास थीटा आर साइन थीटा अपान आर कास थीटा इज इक्वल टू 1 अपान 0। यह हो गया इससे कैंसिल, यह हो गया tan थीटा इक्वल टू, अब देखेंगे यह इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत। अब किस चतुर्थांश में पड़ेगा चेक करेंगे। यह x डैश y डैश। अब देखेंगे x डैश y डैश, x का मान 0 है तो न तो x अक्ष पे गया है न तो y अक्ष पे गया। अगर y का मान कितना है? +1 है, तो +1 यहाँ पर आएगा। यह अब यहाँ का मतलब यहाँ से यह कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। 90 अंश का मतलब क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 2 हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितना हो गया? पाई बाई 2। अब इसको हम किस रूप में लिखेंगे? ध्रुवीय रूप में। ध्रुवीय रूप में z बराबर क्या होता है? आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू आपने कितना निकाला? 1 निकाला। 1 यह कास थीटा का मान पाई बाई 2 प्लस आई साइन का मान पाई बाई 2। 1 लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यह प्रश्नावली 5.2 समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।